160 करोड़ रुपए के नगर निगम गबन का मामला। कोटक महिंद्रा बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप राघव गिरफ्तार किया गया। घोटाले का मास्टरमाइंड है बैंक का एक वरिष्ठ अधिकारी। एसीबी अन्य बैंक अधिकारियों और रजत नामक व्यक्ति की तलाश कर रही है। गबन की रकम प्रॉपर्टी में की गई थी निवेश। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सीबीआई जांच की मांग की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां 160 करोड़ रुपए के नगर निगम गबन का ये पूरा मामला है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी एक घोटाला हुआ था यस बैंक का। उस समय गाइडलाइन जारी की गई थी कि कोई भी सरकारी महकमे का पैसा प्राइवेट बैंकों में जमा नहीं कराया जाएगा। परंतु उसके बाद जिस प्रकार से आईडीएफसी में पैसा जमा कराया गया और अब पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ रुपया जमा कराया गया, ये इस प्रकार के घोटाले बगैर सरकार की सह पे नहीं हो सकते। इसमें कोई ना कोई सरकार से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सब मामलों की सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी हुआ और पंचकुला का बताया कि पहले वाला भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब पहले ही एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी है कि कोई भी महकमा सरकारी प्राइवेट बैंकों में पैसा नहीं जमा कराया गया, तो क्यों कराया गया? जिन अधिकारियों ने मिली भगत से कराया उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इसमें जो बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि बगैर सरकार की सह से नहीं हो सकता, इसकी सीबीआई की जांच हो ताकि सच्चाई लोगों के सामने। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही इस पूरे मामले को लेकर, जहां 160 करोड़ रुपए का नगर निगम में गबन हुआ है और इस पर अब कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है? आईडीएफसी वाला जो मामला आया था 590 करोड़ का, उसको मैं कल 1.5-2 महीने हो गए हैं, लेकिन इससे पहले आंतरिक तौर पर सरकारी महकमों में ये अंदर खाते रिपोर्ट होने लगी थी कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, गबन हो रहा है जो प्राइवेट बैंकों में है। तो एसीएस ने आज से कई महीने पहले एसीएस फाइनेंस, जो फाइनेंस सारा नियंत्रण करते हैं, एसीएस फाइनेंस की पोस्ट है, तो वित्त मंत्रालय जो वित्त विभाग है उसका जो एसीएस है सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो उन्होंने सारे विभागों को चिट्ठियां लिखी थी कि आपका जो पैसा है प्राइवेट बैंकों में उसको अपने सरकारी बैंकों में खाते खुलवाओ। कई महीने पहले ये आई थी जब आईडीएफसी वाला घोटाला सामने आया था, तो उसी दौरान ये बात सामने आई थी कि एसीएस ने कई महीने पहले, आज से शायद पिछले साल जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त में सरकारी महकमों को चिट्ठी लिखी थी कि जो सरकारी पैसा है आप सब प्राइवेट से निकाल के सरकारी बैंकों में जमा कराएं। तो उसके बावजूद देखिए 590 करोड़ वाले मामले की जांच चली है, 1 दर्जन गिरफ्तारी हुई है, बैंक के अधिकारी हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग, पंचायत विभाग के नरेश थे, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट थे, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, कुछ और लोग थे, बैंकों के और सरकारी महकमों के जो अधिकारी थे वो उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं। दरअसल इस सारे खेल में बड़े अधिकारी, कुछ आईएएस का भी नाम आ रहा है, और मेरी जानकारी में तो ये है जो कुछ आईएएस है तो कुछ ऐसे भी आईएएस हैं जिनके मंत्रियों से करीबी संबंध है। ये मेरी अपनी समझ बता रही है जो मैंने कड़ियां जोड़ी हैं। तो लिहाजा इस मामले में, ये पंचकुला नगर निगम का मामला है, 145 करोड़ रुपए की 16 एफडी जमा कराई गई थी कोटक महिंद्रा बैंक सेक्टर 11 पंचकुला में। 145 करोड़ की 16 एफडी अलग अलग अमाउंट की जमा कराई गई थी। अब उनका मैच्योरिटी का टाइम आ गया था फरवरी में, मतलब ब्याज समेत वो 160 करोड़ बनना था। जो 145 करोड़ था, 16 अलग अलग एफडी, उसकी मैच्योरिटी राशि जो मिलनी थी 160 करोड़ थी। लेकिन जब ये पंचकुला नगर निगम में ये बातें थोड़ी सी निकल कर आई, तो चूंकि आईडीएफसी बैंक वाला घोटाला पहले आज सामने आ चुका था, तो सारे विभाग सतर्क हो गए थे। ऐसा नहीं है कि सारे बेईमानी हो, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारी ने उन्होंने आंतरिक तौर पर जांच पड़ताल की, उनको लगा, तो उन्होंने पंचकुला नगर निगम के ऑडिट विभाग ने चिट्ठी लिखी कोटक महिंद्रा बैंक को कि हमारा जो एफडी का पैसा है वो मैच्योर हो गया, उसको ब्याज समेत वापस लौटाओ। 145 करोड़ था, वो 160 करोड़ हो गया, लेकिन वो आया नहीं पैसा। बार बार चिट्ठियां लिखते रहे, तो इनको शंका हुई, क्योंकि आईडीएफसी वाला मामला पहले से जांच में आ चुका था। तो फिर उसके बाद नहीं हुई, तो फिर बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने एक स्टेटमेंट भेजी पंचकुला नगर निगम को कि आपका 58 करोड़ कुछ एफडी का ये हमने आपको वापस कर दिया है। लेकिन वो अमाउंट जो था 58 करोड़, वो बैंक आया ही नहीं उनके खाते में।
पंचकुला नगर निगम के खाते में 58 करोड़ आया ही नहीं, जबकि स्टेटमेंट में ये उनको दिखाया गया कि 58 करोड़ की पेमेंट आपको होगी है, वो 58 करोड़ भी नहीं आया। तो इससे परतें खुलने लगी। अब इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो सेल और जो हरियाणा स्टेट विजिलेंस है उसको ये मामला दिया गया है। इंस्पेक्टर है, उन्होंने कल खुलासा किया है, कल देर शाम, कि इसमें बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर कोटक महिंद्रा बैंक सेक्टर 17 पंचकुला के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप सिंह राघव को गिरफ्तार किया गया। देखिए, रिलेशनशिप मैनेजर का काम ही ये होता है, जो बिजनेस की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक है, वो रिलेशनशिप मैनेजर इसलिए लगते हैं कि जो उनके कस्टमर है उनसे रिलेशन बन जाए, लंबे टाइम तक चले, उन रिलेशन का व्यवसायिक फायदा उठाया जाए। इसीलिए रिलेशनशिप मैनेजर जो 590 करोड़ का घोटाला IDFC बैंक, उसके भी रिलेशनशिप मैनेजर ही उसमें गिरफ्तार हुए थे बैंक मैनेजर के साथ। लेकिन इस बैंक में भी कोटक महिंद्रा के भी रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप सिंह राघव को गिरफ्तार किया गया है, उसको रिमांड पर लिया गया। बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। अभी बैंक का जो 160 करोड़ बनता था, 2 करोड़ रुपए ही बैंक में शो कर रहा है पंचकुला नगर निगम। 158 करोड़ रुपए कहाँ गया, इसकी अब जांच चल रही है। और पंचकुला नगर निगम के जो ऑडिट विभाग के ऑफिसर्स हैं, जो अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कुछ CA की भी मदद ली है। पिछली सारी एंट्रीज खंगाली जा रही है कि क्योंकि और भी गड़बड़ियां मेरे को लगता है सामने आ सकती है। अभी तो 160 करोड़ का मामला है, किस तरीके से प्राइवेट बैंक सरकारी पैसे का गबन कर रहे हैं अफसरों के साथ, कर्मचारियों के साथ मिलकर, और प्राइवेट बैंक के जो जिम्मेदार लोग हैं, बैंक मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर है, तो ये एक गोरख धंधा सामने आ रहा है। मतलब सरकार की भी छवि खराब हो रही है कि सरकारी पैसे का इस तरीके से रियल एस्टेट में, ज्वेलरी बिजनेस में, और दूसरा कुछ फैक्ट्रियों में, मतलब प्राइवेट हाथों में ये सरकारी पैसा ट्रांसफर हो गया। अभी मामला बड़ा घालमेल वाला हो गया। अशोक अरोड़ा जो पूर्व मंत्री है, कांग्रेस के विधायक के थानेसर कुरुक्षेत्र से, वो मांग कर रहे कि CBI इंक्वायरी हो। तो ये मामला बहुत बड़ा है और मेरे को लगता है अभी और महकमों के भी, मेरे को लग रहा है कि और महकमों के भी इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। लिहाजा सरकार निष्पक्ष तौर पर और जिम्मेदारी तरीके से इनकी जांच कराए, और जो लोग ब्लैक शीप है, जिन्होंने सरकार के पैसे को नुकसान पहुंचाया है, अपने स्वार्थ साधे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। IAS क्या, वो चाहे मंत्री भी हो, जब इस तरह के बड़े मामले सामने आते तो मंत्री को भी हमने जेल जाते देखा है। जी बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।